नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बेस्ट एलआईसी प्लान के चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धन संचय प्लान के बारे में, जो कि एक नॉन लिंक और नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसका दोस्तों जो टेबल नंबर है वो 865 है। इसमें दोस्तों एलआईसी ने कुछ नए अपडेट्स भी डाले हैं, जो कि अभी तक किसी भी प्लान में नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये प्लान है वो गारंटेड बेनिफिट वाला प्लान है, जिसमें कि आपको गारंटेड ही पैसा मिलता है। जितना भी आपको पैसा आखिरी में मिलना है वो अभी ही बता दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। तो इसके प्लान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपको चॉइस ऑफ पॉलिसी टर्म मिलती है, जिसके ज़रिए आप कितने साल का प्लान लेना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों, इसमें हमें लिमिटेड प्रीमियम का भी मिलता है, जिसमें कि आपके पास चॉइस ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चूज़ कर सकते हो कि मैंने कितने साल पे करना है। और नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप मान लेते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में अगर वो जो डेथ बेनिफिट है वो इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहता है, तो वो भी इसमें दिया गया है। अगर दोस्तों प्रीमियम मोड की बात करें, तो उसमें आपको सिंगल, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मंथली में दोस्तों नैच या सैलरी डिडक्शन का ऑप्शन दिया गया हैगा। इसमें दोस्तों सारे ही ऑप्शंस जो राइडर्स हैं वो आपको अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, हम अब प्लान बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी गारंटेड इनकम बेनिफिट की, तो उस केस में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए, बी, सी, डी। तो अभी जो हम बात करेंगे, जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है, उस केस में दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए या सी या डी चूज़ करते हो, तो उस केस में दोस्तों आपको लेवल गारंटेड इनकम मिलती है बेनिफिट, जो कि अगर मान ले 1000 पे रहेगी, तो वह 1000 पे आपको जितने भी आपने चूज़ किया है ईयर्स, उतने साल के लिए आपको मिलती है। और अगर मान लें कि अगर कोई ऑप्शन बी चूज़ करता है, तो उस केस में दोस्तों एवरी ईयर जो 5% का इंक्रीमेंट है वो गारंटेड इनकम बेनिफिट पे लगेगा। लास्ट की मेच्योरिटी आएगी, वो आगे हम बात करेंगे। अगर हम गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट की बात करें, तो इस केस में दोस्तों आपको गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट में जो आपकी लास्ट, जैसे कि हमने गारंटेड इनकम में बेनिफिट में बात करी, तो जो टर्मिनल रहेगा, जो मेच्योरिटी रहेगी, उस केस में दोस्तों आपको जो जितना भी गारंटेड एडिशन बोनस रहेगा, और साथ ही साथ जो कि आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी, वो भी आपको दे दी जाएगी साथ में। अगर हम दोस्तों डेथ बेनिफिट की बात करें, तो उस केस में दोस्तों आपको जो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म है वो मिलेगा। जितने भी आपने पॉलिसी की होगी या कोई एक्स्ट्रा राइडर्स लिए होंगे, तो उसके हिसाब से आपको जो डेथ बेनिफिट हैगा वो दे दिया जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों कि गारंटेड इनकम बेनिफिट में जो मैं आपको खास बात बोल रहा था, उस चीज़ की बारी आ गई है। इस केस जो इस पॉलिसी में है दोस्तों, इसमें आपको एक एलआईसी ने न्यू स्टार्ट किया है, जो कि अभी तक पहले वाले किसी भी प्लान में नहीं था, कि आप इसमें आप जैसे कि जो हमें पेंशन मिलती थी या जो मेच्योरिटी मिलती थी, उस केस में था कि अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में भी कराते थे, उसको हमें ईयरली दिया जाता था। लेकिन अब इस प्लान में दोस्तों आपके लिए और इजी कर दिया गया है, जिससे कि आप मंथली मोड में या क्वार्टरली मोड में या हाफ ईयरली मोड में या ईयरली मोड में, आप चाहें जिस भी मोड में पैसा लेना चाहते हैं, उस मोड में पैसा ले सकते हैं। अगर गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट की बात करूं, तो वो दोस्तों थोड़ा हमारा सेम ही रहेगा। गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट इज पेड अलॉन्ग विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द गारंटेड इनकम बेनिफिट। जो लास्ट पेमेंट रहेगी उसके साथ ही जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों हम डेथ बेनिफिट की बात करें, तो इस केस में दोस्तों अगर मान लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक जो पॉलिसी टर्म होती है, और जो दूसरी इस केस पॉलिसी में है वो है इनकम इनकम टर्म, जिसमें आपको इनकम मिल रही है। उस केस में अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको जो आपका जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जब तक वो जो पॉलिसी चल रही है। अब प्लान फीचर्स की बात करें, तो दोस्तों उस केस में अगर आप इसमें हायर
जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो गारंटेड इनकम बोनस है और जो जीटीवी है वो भी आपका जो बेटर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो इस केस में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इकट्ठा पैसा चाहिए तो उस केस में आपको इकट्ठा पैसा भी मिल जाएगा मैच्योरिटी पर। अगर कुछ बाई चांस रुक जाती है तो उस केस में आपको जीआईबी एंड जीटीबी वापस कर दिया जाएगा। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी इस केस में। और अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में भी ऑल्सो इफ अडॉप्टेड अंडर ऑप्शन डी, अगर आप ऑप्शन डी चूज़ करते हैं तो टैक्स बेनिफिट इस केस में भी मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम रिस्क कवर की बात कर लेते हैं और पॉलिसी टर्म्स की बात कर लेते हैं। कितने साल की पॉलिसी है, कितने टाइम के लिए हमने पे करना है और क्या कुछ है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आप इस तरफ देख रहे हैं ये हमारी पॉलिसी टर्म रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम कितने साल तक देना है और जो हमारा इनकम है वो कितने साल तक हमें मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। तो हम रेगुलर प्रीमियम 10 ईयर से स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको मैं लिमिटेड प्रीमियम वाला भी एग्जांपल दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लिमिटेड प्रीमियम में चूज़ करते हैं जिसमें कि आपको दोस्तों मिनिमम 10 साल का ये प्लान है। और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम चूज़ करना चाहते हैं तो इस केस में आपको आधे साल ही मतलब 5 साल ही पैसा पे करना है। रिस्क कवर आपका दोस्तों 10 साल तक ही रहेगा। उसके बाद जो मैच्योरिटी है वो आपको दोस्तों 15वें साल मिलती है इस केस में। और जो गारंटेड इनकम पेमेंट है वो आपको 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल और 14वें साल मतलब 5 साल टोटल आपको मिलेगा। और प्लस जो लास्ट में एडिशन बोनस रहेगा वो भी आपको दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें अगर कोई रेगुलर प्रीमियम चूज़ करता है तो उस केस में दोस्तों जो प्रीमियम रहेगा वो 10 साल ही आपने पे करना है। जो रिस्क कवर है वो भी सेम 10 साल ही रहेगा। उसके बाद जो दोस्तों आपकी गारंटेड इनकम बेनिफिट रहेगा वो आपको 10 साल के लिए आगे पे होगा। और साथ ही जो 20वें साल रहेगा आपको गारंटेड एडिशन बोनस दे दिया जाएगा। इस केस में दोस्तों जो है आप में से कह सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। तो डिफरेंस ये रहेगा दोस्तों, इस केस में हो सकता है आपकी जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो और इस केस में आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम हो। क्योंकि इस केस में आपको अगर हम 1 लाख मतलब 5 लाख का अगर हम मान के चलें तो जो प्रीमियम इसमें रहेगा और इसमें दोनों में डिफरेंस रहेगा। क्योंकि इसमें आपको 5 ही साल पैसे पे करने हैं और इसमें आपको 10 साल पे करना है, तो वो प्रीमियम का डिफरेंस रहेगा। अदरवाइज़ कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों रेगुलर प्रीमियम 15 साल के लिए अगर कोई 15 साल का चूज़ करता है तो उसमें आपको दोस्तों तीन ऑप्शंस मिलते हैं। 5 साल जिसमें आप पैसा पे कर सकते हैं, 10 साल पैसा पे कर सकते हैं या 15 साल रेगुलर टर्म। इसमें भी दोस्तों सेम ऊपर की तरह रहेगा। 15 साल का ये टर्म रहेगा जिसमें आपको 5 साल ही पैसा पे करना है। और जो मैच्योरिटी है या गारंटेड इनकम बोनस है वो आपको दोस्तों 5 साल में वापस कर दिया जाएगा। अगर हम 10 साल चूज़ करते हैं कि हमने 10 साल प्रीमियम पे करना है तो उस केस में आपको 10 साल के अंदर जो नेक्स्ट पॉलिसी ख़त्म होने के बाद 10 साल होंगे उसमें आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ मैच्योरिटी। अगर हम बात करें 15 साल की अगर कोई लेता है पॉलिसी तो उस केस में दोस्तों सेम वही रहेगा। 15 साल तक उसने पैसे पे करना है और नेक्स्ट 15 साल के लिए उसको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ मैच्योरिटी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर कोई सिंगल प्रीमियम लेना चाहता है तो उस केस में दोस्तों इनके पास दोस्तों अगर आप 5 साल का चूज़ करते हैं तो 5 साल आपको वेट करना होगा और उसके बाद अगले 5 साल में आपको जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है वो मिलेगा और साथ ही साथ मैच्योरिटी दे दी जाएगी 10वें साल। अगर हम बात करें दोस्तों सिंगल प्रीमियम की तो सिंगल प्रीमियम में दोस्तों आपका जो रिस्क कवर रहेगा वो दोस्तों 10 साल रहेगा। उसके बाद जो भी आपका गारंटेड इनकम बेनिफिट रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा। अगर 15 साल का कोई प्लान लेता है तो उस केस में दोस्तों उसको 15 साल वेट करना होगा और उसके बाद जो गारंटेड इनकम पेमेंट है वो अगले 15 साल के लिए उसको दिया जाएगा और 30वें साल उसको जो इसकी बेनिफिट है वो भी दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिस्क कवर फॉर रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन ए एंड बी में। तो दोस्तों वो उसमें हायर जो भी इनमें से हायर रहेगा वो दे दिया जाएगा। यानी कि
11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो आपका 1 साल का प्रीमियम आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा वो दे दिया जाएगा, या तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दे दिया जाएगा, या तो 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, जितना भी आपने प्रीमियम पे किया हुआ है उसका 105% पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ। अगर डेथ की केस की हम बात करें तो 105% ऑफ जो डेथ वो वापस कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों रिस्क कवर फॉर सिंगल प्रीमियम, तो उस केस में दोस्तों अगर कोई ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बात करें तो ऑप्शन सी में दोस्तों हायर ऑफ 1.25% टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, जितना भी सिंगल प्रीमियम दिया था उसका 1.25 दे दिया जाएगा, या तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दे दी जाएगी, या तो ऑप्शन डी अगर कोई चूज़ करता है तो उस केस में दोस्तों सम एश्योर्ड ऑन डेथ दे दिया जाएगा, और शेल बी 11 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम था उसका 11 टाइम्स, जो भी ज़्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको दे दिया जाएगा। प्रीमियम आउटगो बेनिफिट शेड्यूल इन द ईयर, अगर कोई दोस्तों चाहता है कि मुझे मैच्योरिटी ही चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, तो मतलब जो इनकम है वो नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई जिस सही में दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ हमें पॉलिसी टर्म और राइट साइड की तरफ हमें प्रीमियम पेइंग टर्म आएगा। तो अगर कोई दोस्तों 5 साल का, यानी कि मिनिमम तो वैसे 10 साल रहेगा, लेकिन जो मिनिमम लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा वो 5 साल लेता है, तो उस केस में जो मैच्योरिटी है वो दोस्तों 10वें साल आपको दे दी जाएगी। और सेम उसी तरह अगर कोई 10 साल का चूज़ करता है तो उसमें भी आपको रेगुलर प्रीमियम चूज़ करता है तो उसमें भी आपको 10 साल दे दिया जाएगा। अगर कोई 15 साल का प्लान चूज़ कर सकता है, प्रीमियम वैसे ही सेम 5 या 10 साल चूज़ कर सकता है या 15 साल, लेकिन जो मैच्योरिटी है वो आपको 15वें साल ही मिलेगी। और सेम दोस्तों सिंगल प्रीमियम में भी है, अगर कोई 5 साल या 10 साल या 15 साल चूज़ करता है तो उसको, अगर कोई 5 साल का चूज़ करता है तो उसे 5वें साल मैच्योरिटी दे दी जाएगी, अगर 10वें साल करता है तो उसको 10वें साल दे दी जाएगी, और अगर कोई 15वें साल लेता है तो उसके 15वें साल मैच्योरिटी दे दी जाएगी। अगर हम बात करें कि फॉर रेगुलर प्रीमियम सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इक्वल्स टू एनुअलाइज प्रीमियम इनटू मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर, ये आपको दिया जाएगा। अगर हम एग्जांपल करें कि सिंगल प्रीमियम अगर कोई चूज़ करता है तो उस केस में भी दोस्तों सम एश्योर्ड, जितना भी सम एश्योर्ड रहेगा वो आपको सिंगल प्रीमियम दे दिया जाएगा, सॉरी मैच्योरिटी पर दे दिया जाएगा, और सिंगल प्रीमियम इनटू जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर रहेगा वो आपको दिया जाएगा। अगर बेनिफिट ऑप्शंस रेगुलर प्रीमियम में हम देखें तो उस केस में दोस्तों हमें जो ऑप्शन, अगर हम ए बात करते हैं तो जिसमें कि लेवल इनकम बेनिफिट मिलता है हमें, GIB शैल बी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द पे आउट पीरियड। तो जैसा कि यहाँ पे पॉलिसी टर्म दी गई है 10 साल और 15 साल, और इसमें पेइंग टर्म जैसा कि 10 साल में हमारे पास 5 साल और 10 साल पे करने का ऑप्शन रहता है, तो उसमें भी, और जो पे आउट पीरियड रहता है वो भी 5 साल या 10 साल रहता है, जिसमें कि अगर आप GIB अगर 5 साल वाला लेता है तो उस केस में आपको जो GIB है वो 1.10 मल्टीप्लाई मिलता है, और अगर हम बात करें 10 साल की तो उसमें 1.30 हो जाता है GIB। अगर हम बात करें कि अगर कोई 15 साल का लेता है तो सेम इसमें 5 साल या 10 साल हमारे पास ऑप्शन होता है, तो अगर कोई 5 साल चूज़ करता है तो उस केस में आपको 1.40 मिलता है, और अगर कोई 10 साल चूज़ करता है तो 1.60 मिलता है, और अगर कोई 15 साल का ही पीरियड लेता है कि मुझे जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है वो 15 साल के लिए चाहिए, तो उस केस में आपको 1.65 का मल्टीप्लाई मिलता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो इस केस में आपको इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट मिलती है, जिसमें कि आपको जो GIB है वो एवरेज नेक्स्ट ईयर 5% से एनुअल वो इंक्रीज़ होता हैगा। अगर हम बात करें कि अगर कोई 10 साल का लेता है तो उस केस में आपके पास GIB 1 से शुरू होता है, यहाँ पे 1.10 से शुरू हो रहा था, और सेकंड में 1.5 रहता है, यहाँ पे आपको 1.30 मिल रहा था।
अगर हम बात करें अगर कोई 15 साल का चूज़ करता है पीरियड, तो उस केस में दोस्तों आपको 1.25 से स्टार्टिंग है और 1.30 तक ये जाता है। GTB इज़ अ लमसम पेमेंट पेएबल अलोंग द विद द लेटेस्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द जीआईबी क्या है दोस्तों? सॉरी, जीटीबी क्या है? जीटीबी दोस्तों जो एनुअलाइज प्रीमियम है इनटू जीटीबी मल्टीप्लाई, जो ये हमारा होता है, और मॉडल फैक्टर ऑफ जीटीबी, इन सबको मल्टीप्लाई करके जितना भी इक्वल आएगा वो तो आपको जीटीबी दे दिया जाता है। अब ऑप्शन सी की बात करें, अगर हम जीआईबी की बात करें तो उस केस में दोस्तों हमारे पास सिंगल प्रीमियम इनटू जीआईबी मल्टीपल, यानी कि जो आपका सिंगल प्रीमियम था वो, और इसको मल्टीप्लाई करके, और जो मॉडल फैक्टर ऑफ जीआईबी रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा अमाउंट बनता है वो हमारी गारंटेड इनकम बेनिफिट रहेगी। अगर हम लेवल इनकम बेनिफिट की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे 5 साल 10 साल ये सिंगल प्रीमियम है, आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, पे आउट भी उतने साल ही रहेगा, 10 साल 15 साल या 5 साल। लेकिन जो जीआईबी मल्टीपल रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, 0.25 से शुरू होता है और 0.18 से लेके 0.16 तक जाता है। अगर हम बात करें कि ऑप्शन डी अगर कोई चूज़ करता है, इनहेंस कवर विद द लेवल इनकम बेनिफिट, इसमें जो लाइफ कवर है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। और अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो सेम रहता है, 5 साल 10 साल 15 साल, जो पे आउट पीरियड रहेगा वो भी 5 साल 10 साल 15 साल ही, और सेम जीआईबी मल्टीपल 0.20 से लेके 0.10 तक जाता है। अब अगर हम बात करें जीआईबी शैल बी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द पे आउट पीरियड, जीटीबी इज़ अ लमसम पेमेंट अमाउंट अलॉन्ग विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट्स, जैसे कि हमने पहले बात की थी सेम ही है। ये कुछ दोस्तों पैरामीटर्स हैं जो कि इस पॉलिसी के लिए है कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, कितना मतलब क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें दोस्तों मिनिमम एज जो एंट्री है वो 3 साल ली गई है, अगर कोई 15 साल का प्लान लेना चाहता है। अगर कोई 10 साल का प्लान लेना चाहता है तो उसकी उम्र 8 साल होनी चाहिए, और अगर कोई 13 साल का 5 साल का प्लान लेना चाहता है तो उस केस में उसकी 13 साल उम्र होना चाहिए। ये दोस्तों ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में ही सेम रहेगा। अगर हम मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में आपको 50 इयर्स मैक्सिमम एज एंट्री मिलती है, और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें और डी की तो उस केस में आप 65 एज या 40 इयर्स भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम एज मेच्योरिटी की बात करें तो मिनिमम दोस्तों सारों ऑप्शन ए बी सी डी में चारों में ही ऑप्शंस में आपको 18 साल मिनिमम एज मेच्योरिटी होनी कंप्लीट ज़रूरी है, और जो मैक्सिमम एज है वो दोस्तों ऑप्शन ए एंड बी में 65 एज होना ज़रूरी है, और ऑप्शन सी में दोस्तों आपका 80 साल मैक्सिमम आप मेच्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें दोस्तों आपको 95 साल ही पे ही आपकी जो मेच्योरिटी है वो लेनी होगी। अगर हम इसका मिनिमम सम एश्योर्ड या प्रीमियम की बात करें तो इसमें आपको जो मिनिमम प्रीमियम रहेगा सिंगल प्रीमियम या एनुअलाइज्ड प्रीमियम वो दोस्तों आपका 30,000 होना चाहिए, और ऑप्शन ए बी में भी 30,000, लेकिन जो ऑप्शन सी रहेगा उसमें 2 लाख, और जो ऑप्शन डी रहेगा उसमें भी 2 लाख। अगर हम मैक्सिमम प्रीमियम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, और जितना मर्ज़ी हम इसमें लगा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन कोई भी हमने ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको मिनिमम जो है 3,30,000 का लेना होगा, और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो उस केस में आपको 2.5 लाख से कम आप नहीं ले सकते हैं। और अगर आप हम बात करें कोई ऑप्शन डी लेना चाहता है तो उस केस में दोस्तों आपका जो मिनिमम रहेगा वो 22 लाख रहेगा सम एश्योर्ड, और मैक्सिमम दोस्तों आप जितना मर्ज़ी ले सकते हैं, कोई भी इसमें जितना मर्ज़ी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शनल राइडर्स की बात करें कि तो इसमें दोस्तों आपको सारे ही ऑप्शंस मिल जाते हैं और राइडर्स मिल जाते हैं। LIC's प्रीमियम वेरियर बेनिफिट राइडर, LIC's न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर,
और थर्ड आ जाता है हमारा न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, ये सारे आपको राइडर्स मिलते हैं। तो आप इस पॉलिसी को लेते वक्त इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारी LIC की टर्म एंड कंडीशंस रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको ये दे दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।